पीएचपी के ब्लॉक में हमने सबसे पहला ये वीडियो आपको फाइल हैंडलिंग से शुरू किया है। सबसे पहला चीज़ तो ये आप जानिए कि फाइल क्या है। फाइल यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी लैंग्वेज जब अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि परमानेंटली उसको यूज किया जा सके, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कहते हैं कि कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में, कैसे प्रिजर्व करेंगे ताकि फर्दर उसको हम यूज कर लें। तो इस वीडियो में मैं फाइल में कैसे राइट होगा, फाइल से कैसे रीड करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी वो फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन के लिए या फाइल में किस तरीके से फाइल पॉइंटर को हम मूव कर सकते हैं, किसी पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि फाइल हैंडलिंग क्या है। तो मैंने उसको सिंपल सा वर्ड दिया है। ए फाइल इज सिंपली ए रिसोर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी स्टोरेज। Files are usually used to store information such as configuration settings, simple data, images, etc. PHP file functions supports a wide range of file formats that includes file के साथ .txt, log, CSV, GIF, JPG और भी है बहुत सारा फॉर्मेट्स जिसको कि सपोर्ट करता है। तो याद यही रखना है कि जब फाइल को हैंडल करेंगे पीएचपी में तो फाइल का एक्सटेंशन आप अपने अनुसार दे सकते हैं, यानी जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम दे सकते हैं। हम अपना नया एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन है उसी में से कोई सेलेक्ट करना, बल्कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। देखिए, पीएचपी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट हो जाता है जो कि सर्वर और क्लाइंट दोनों साइड मैनेज करता है। मैं इसमें बताऊंगा, शॉर्ट में ही लेकर के चलूंगा, लेकिन डेटाबेस तक आपको इसमें मैं बताऊंगा। तो अब सबसे पहली बात आती है कि फाइल के एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये मैंने लिखा है कि फाइल एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल। तो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है किसी फाइल का? तो सबसे पहला चीज़ तो आप ये जानेंगे, जैसे साइज है तो साइज भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये साइज कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि किसी फाइल का साइज क्या है? तो इसके लिए बहुत सारा फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पीएचपी में। हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइल के नेम को स्पेसिफाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। तो इसी के सीक्वेंस में मैंने आपको पहला रखा कि फाइल साइज। द फंक्शन फाइल साइज रिट्रीव्स द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स। जो फाइल हम स्पेसिफाई करेंगे उसका साइज बाइट में आपको डिस्प्ले कर देगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल साइज फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स एंड इमिट एन वार्निंग, ई वार्निंग। ये एक मैसेज आपको ई वार्निंग के रूप में शो करते हैं, यानी कि वार्निंग मैसेज देगा यदि फाइल आपका क्या है, खाली है, छोड़ दिए हैं, नहीं दिए हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा डाला है कि $F में स्टोर कर दिया फाइल के पाथ के साथ नेम को, और इसके साइज को फाइल साइज लगा करके रीड किया, $F बता दिया फाइल साइज में। ये रिटर्न जो करेगा वो आ जाएगा किस में? साइज में। अब साइज को मैंने इको किया $F का मतलब हो गया कि फाइल का नेम ये वाला प्रिंट करेगा, और डॉट दिया। डॉट इसलिए दिया, कॉन्केटिनेट करना है, ईज लगाया, फिर डॉट दिया और फिर फाइल का साइज बता दिया, हाँ इतना बाइट्स। तो ये पता चल जाएगा ना कि सी ड्राइव के test.txt में टोटल कितना बाइट है, ये आपको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये डॉट के बारे में मैंने या आप यदि पढ़े होंगे तो ये मालूम होगा कि कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है डॉट ऑपरेटर को। दूसरा है कि फाइल के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि एग्जिस्ट कर रहा है फाइल या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न कर देगा। देखिए, दिस फंक्शन इज यूज टू चेक फर्स्ट वेदर द फाइल एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले क्या चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या
नहीं। तो देखिए फाइल एग्जिस्ट और फाइल का नेम आपको देना होता है। जैसे ही देंगे तो यदि एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। फाइल वही उठा लिया एफ में और यहाँ पर चेक कर लिया, फाइल एग्जिस्ट के अंदर एफ को डाला। यदि ट्रू होगा तो उसका साइज निकल जाएगा और साइज आपको डिस्प्ले करेगा। और यदि ये फॉल्स होता है यानी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा सीधा इल्स ब्लॉक में और आकर के दिखाएगा कि जो भी फाइल का नेम रहेगा, यहाँ जैसे हमने दिया है सी ड्राइव के test.txt का, तो उसी का नाम प्रिंट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फाइल एग्जिस्ट नाम का मेथड ये करता क्या है कि फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। करेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखिए ये तो फाइल के एग्जिस्टेंस के बारे में हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में आप जान गए। अब आते हैं कि फाइल के परमिशंस के बारे में। परमिशंस क्या है कि जैसे देखिए दो तरह का परमिशन यहाँ होगा कि रीड करने के लायक है या राइट करने के लायक है, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें कि कोई भी यदि फाइल है तो वो रीडेबल है या राइटेबल है, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। कौन कौन सा फंक्शन है तो ये आप देखिए यहाँ पर है कि चेक वेदर, टू चेक वेदर इट इज़ रीडेबल और राइटेबल टू द process. For this we will use the function is readable और is writable। एक रीडेबल या राइटेबल ये दो फंक्शन है, इसको हम यूज करके ये पता कर सकते हैं कि ये रीडेबल है या राइटेबल है। तो कैसे, तो देखिए इको किया और $f क्या, वही फाइल नेम जो कि यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, और इज रीडेबल और उसका नाम दे दिया। तो देखिए ये टर्नरी ऑपरेटर के अंदर है। तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर है कि तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो फाइल का नेम है इज और यहाँ पर रीडेबल मैसेज है। और यदि ये फॉल्स होता है तो आ जाएगा कहाँ, यहाँ इज नॉट, तो हो जाएगा फाइल नेम इज नॉट रीडेबल। इसी तरीके से राइटेबल के साथ भी मैंने किया, इसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ दे दिया कि यदि ये ट्रू रिटर्न करता है तो इज पर आएगा, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, ये सीधा इज नोट पर आ जाएगा और यहाँ राइटेबल पर पहुँच जाएगा। तो जैसा होगा, रीड होगा या राइट होगा, ये आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए इसके आगे जब आते हैं तो अब मेन जहाँ से ऑपरेशन शुरू होना है कि फाइल को ओपन करना। तो फाइल को जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तब तक रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन उस पर होगा नहीं। तो फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन को यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन होगा, एफ ओपन फंक्शन है जिसके थ्रू हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी PHP में एफ ओपन फंक्शन। और यही सेम आप C में भी पढ़े होंगे, यदि फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एफ ओपन फंक्शन ही है। तो देखिए कि द PHP एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल। इट रिक्वायर्स 2 आर्गूमेंट्स, स्टार्टिंग फर्स्ट द फाइल नेम एंड देन मोड इन विच टू ऑपरेट, कि जिस मोड में आप ऑपरेशन करना चाहते हैं फाइल में, उसके लिए उसका मोड बताना है और मोड के साथ साथ फाइल का नेम भी बताना है। तो देखिए इसका सिंटेक्स होता है वो एफ ओपन फाइल का नेम और फिर उसका मोड। तो फाइल नेम तो मान लीजिए कि जो यूजर देगा वो फाइल का नेम हो जाएगा, लेकिन मोड कौन कौन सा होता है तो आप C में जो पढ़े हैं एज यूजुअल लेकर के चलिए। देखिए R रीड मोड, R+ रीड राइट दोनों हो जाएगा। हाँ, इसके बाद W है यानी राइट मोड है, W+ यानी कि राइट और रीड दोनों के लिए यूज करते हैं। A अपेंड के लिए और A+ जो है ये आपको ये भी अपेंड मोड ही है। हाँ, कि देखिए यदि मान लीजिए जैसे होता क्या है रीड में कि फाइल को जैसे ही आप रीड मोड में ओपन करेंगे तो सिर्फ उसको हम पढ़ सकते हैं, यानी शुरू से अंत तक आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें राइटिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये आपको एरर मैसेज दे करके वापस हो जाएगा कि फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन R+ जब लेकर के चलेंगे तो एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि कंट्रोल जो है वो हर हमेशा कहाँ रहेगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल पर रहेगा, यानी फाइल पॉइंटर हर हमेशा कहाँ रहेगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल पर रहेगा। और R+ लेकर के चलेंगे तो इसमें ये क्या करता है कि यदि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो रीड करेगा और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नया बना लेगा और ये चलाएगा कहाँ पर, बिगनिंग ऑफ द फाइल पर। अब देखिए एक है W,
तो W हो गया कि राइट मोड, कि सिर्फ ये राइट करेगा, लेकिन ये राइट भी कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग से, कि प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। हाँ, तो जब शुरू में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो ट्रंकेट कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि एंड ट्रंकेट्स द फाइल टू 0 लेंथ, जितना भी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ फाइल। यदि फाइल नहीं है तो यहाँ पर ये W मोड क्या करेगा, फाइल बना लेगा। और W+ जो है ये रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जाता है, ऑपरेशन सेम हो जाएगा। अब देखिए A जो है ये अपेंड मोड, जैसे देखो आप राइट मोड में आते हैं चाहे W+ हो या W हो, तो इस केस में फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर होता है। तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर जब होगा तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप कोई राइटिंग के लिए कमांड देंगे, कोई भी जो टेक्स्ट देंगे या जो कंटेंट आप लिखना चाहेंगे तो वो शुरू से लिख देगा। तो शुरू से लिखेगा तो जो पहले वाला कंटेंट था वो सारा ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यूज करते हैं अपेंड को। तो अपेंड में क्या होता है कि ये कंट्रोल को लास्ट में ले आता है, यानी कि एंड ऑफ द फाइल पर। जैसे यहाँ बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर जाता है, यहाँ पर ये एंड ऑफ द फाइल पर ले आएगा। और यदि फाइल है तो उसमें राइट करेगा या रीड करेगा। और जैसे ही आप राइटिंग के लिए यदि मान लो उसमें पहले से एग्जिस्ट नहीं करा तो बिगिनिंग में है, और यदि है तो उस केस में ये कहाँ चला जाएगा, एंड ऑफ द फाइल पर आएगा। ओपन द फाइल्स फॉर राइटिंग ओनली। ठीक है, प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल, अंतिम में पहुंचा देगा। यदि फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, नया बना लेगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ फाइल। और A+ क्या करेगा कि ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ओनली, रीड और राइट दोनों करेगा। किसमें, A+ में, कि प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ फाइल, अपना ये एक फाइल बना लेगा। तो अब इसका यूज देखना पड़ेगा। तो जब F ओपन यानी कि फाइल को ओपन करेंगे तो स्वाभाविक है कि इसमें से ही हमको फाइल का मोड बताना पड़ेगा। आप देखिए जैसे इसमें क्या है, मैंने एक एग्जांपल छोटा सा डाला। ये यदि मेरा फाइल पाथ है तो हमने आकर के F ओपन में डाला इसको और R दे दिया, रीड मोड हो गया। और आकर के नीचे चेक कर लिया कि यदि ये फॉल्स है यानी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैंने दे दिया, एरर करेगा कि फाइल ओपन में एरर है और यहीं से बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि ये फाइल, जैसे मैंने पिछले सारे में टेक्स्ट फाइल बताया है, तो कौन सा test.txt, तो वो नहीं दे करके मैंने दूसरा दे दिया जिसका जो एग्जिस्ट नहीं करे, तो आपको देखिएगा कि ये वाला मैसेज शो कर देगा। और F-क्लोज फंक्शन जो है, जैसे F ओपन फंक्शन को ओपन किया, मैंने फाइल को ओपन किया, और F-क्लोज फंक्शन जो है ये फाइल को क्या करेगा, क्लोज करेगा। जिस फाइल के पॉइंटर को हम बता देंगे उस फाइल को ये क्लोज कर देगा। देखिए, आफ्टर मेकिंग ए चेंजेस टू द opened file, it is important to close it with the fclose function. The fclose function requires a file pointer as its argument and then returns true when the close succeeded or false if it is false. यदि मान लीजिए कि ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब क्लोज हो जाएगा, और यदि क्लोज नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसका सिंपल सा है कि F-क्लोज और जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट है $साइन के साथ उसको बता दीजिए, या फाइल पॉइंटर जो, जैसे यहाँ पर FP है, $FP, इस $FP को उठा करके डाल देना है इसके अंदर। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो बुझा गया कि ओपन और क्लोज कर लेंगे। तो कोई भी फाइल का ऑपरेशन जो होगा तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसको चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट कर रहा है या सक्सेसफुली ओपन हो चुका है तो उसमें रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन होगा, और देन फाइल क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग तो बता दिया, लेकिन अब इसमें जानना होगा कि फाइल को रीड कैसे करेंगे या फाइल में राइट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको लेकर के चलते हैं F-रीड फंक्शन। तो F-रीड फंक्शन क्या करेगा, फाइल को रीड करने का काम करेगा। कि वंस ए फाइल इज ओपन यूजिंग F-ओपन फंक्शन, इट कैन बी रीड विथ अ फंक्शन कॉल्ड F-रीड। दिस फंक्शन रिक्वायर्स 2 आर्गुमेंट्स। दीज मस्ट बी द फाइल पॉइंटर एंड द लेंथ ऑफ द फाइल expressed in
बाइट्स। यानी कि यहाँ पर फाइल पॉइंटर होना चाहिए और एक लेंथ होना चाहिए जो कि आपके साइज को इंडिकेट करे कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स को हम रीड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी का अब एग्जांपल एफ रीड का क्या होगा। तो PHP के अंदर आकर के देखिए मैंने वही डाल दिया test.txt और ओपन करा लिया, एफ ओपन हो गया, ये फाइल में आ गया। अब फाइल को चेक कर लिया कि फाइल यदि फॉल्स होता है तो ये मैसेज आ जाए, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें कि देखिए फाइल साइज लिया, फाइल साइज में उसको फाइल साइज नाम का मेथड है ऑलरेडी, इसे रिटर्न करा लिया जो कि आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ से फाइल का साइज आ जाएगा। इसके बाद रीड करा लिया इसको, एफ रीड फाइल यानी कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ ओपन किए हैं इसको ला करके यहाँ पुट कर देना है, और इसके बाद फाइल का साइज ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, फाइल का साइज बता देंगे। तो वो सारा कंटेंट आकर के स्टोर हो जाएगा फाइल टेक्स्ट में। अब यहाँ पर फाइल टेक्स्ट में आ गया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ नीचे देखिए इको कराया, फाइल साइज को यहाँ प्रिंट करा दिया, और फिर इको करा के फाइल के टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। तो जितना फाइल में कंटेंट होगा वो सारा आकर के स्टोर हो चुका है इसमें, और इसको मैंने लास्ट में यहाँ प्रिंट कर दिया। साइज भी प्रिंट हो गया और उसका कंटेंट भी प्रिंट हो जाएगा। तो एफ रीड का मतलब ये फाइल को रीड कर लेना। अब बात आती है, देखिए रीड किया तो पूरा फाइल एक ही बार रीड हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हम उसको एक एक लाइन वाइज रीड करें या एक एक कैरेक्टर वाइज रीड करें फाइल के कंटेंट को। तो देखिए जब हम यदि चाहेंगे कि नहीं उसको हम एक लाइन को रीड करें तो इसके तब उस समय हमको यूज करना होगा एफ गेट्स। द एफ गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल एंड द फाइल पॉइंटर हैज मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन पर फ्लो कर जाएगा जैसे ही एक लाइन को रीड करेगा। तो देखिए इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ डाल दिया है कि फाइल ओपन कर लिया, यहाँ देखिए ये वही है पुराना। इसके बाद नीचे आइए, देखिए व्हाइल लगाया, एफ यू एफ का फुल फॉर्म होता है फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी फाइल पॉइंटर एंड में यदि पहुंचेगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। FUF फाइल एंड ऑफ फाइल, तो ये रिटर्न कर देता है क्या ट्रू, और अदरवाइज ये रिटर्न करेगा क्या फॉल्स। जब तक अंत में नहीं पहुंचेगा तब तक फॉल्स रिटर्न करेगा। और लूप जो है व्हाइल लूप ये तभी चलेगा जब इसको ट्रू मिलेगा। तो इसीलिए देखिए फाइल एंड ऑफ फाइल के पहले नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा है तो क्या हो जाएगा ट्रू ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो यानी ये तब तक चलेगा लूप जब तक इस फाइल में कंटेंट है, अंत हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू का उल्टा हो जाएगा फॉल्स, कंट्रोल बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एफ गेट्स कर रहे हैं किससे, इस $FP से, FP ऑलरेडी यहाँ असाइंड है। अब देखिए और उसको वो डिस्प्ले करेगा, और जैसे ये लूप बढ़ेगा एक लाइन रीड करने के बाद फिर घूम के यहाँ जाएगा, तब तक ये भी कंट्रोल को यहाँ से मूव करा चुका होगा अगले लाइन पर। तो इस तरीके से जितना भी कंटेंट होगा लाइन बाय लाइन हम एफ गेट्स से रीड कर सकते हैं। अब बात की कैरेक्टर वाइज। तो कैरेक्टर वाइज का मतलब हो गया कि अब एक लाइन भी नहीं उठाएगा, अब एक एक कैरेक्टर करके उठाएगा। इसके लिए एफ गेट सी को यूज करते हैं, एफ गेट सी। दिस फंक्शन यूज टू रीड द फाइल कैरेक्टर वाइज, यानी एक एक कैरेक्टर करके इसको हम रीड करेंगे। तो देखिए ये भी एकदम साधारण सा है, फाइल अपना जो भी लेना है ले लीजिए और आर दे दिया, रीड मोड में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फाइल नेम उठा करके यहाँ डाल दिया, पहले एक वेरिएबल में रख के उस वेरिएबल को डालते थे, अब डायरेक्ट मैंने डाल दिया। अब देखिए यही जो FUF ऑलरेडी मैंने लगा दिया, और यहाँ पर एफ गेट्स यूज कर रहे थे, एफ गेट्स की जगह पर एफ गेट सी को यूज करेंगे। अब ये एक एक कैरेक्टर करके उठाएगा और देन ये प्रोसेस चलते रहेगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है तो पहले W उठाएगा, फिर RITING, फिर स्पेस, फिर A, फिर स्पेस, फिर FILE, माने एक एक कैरेक्टर करके उठाते जाएगा और उतना बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि देखिए कभी कभी करता क्या है कि आपको प्रोग्राम पूछ देगा कि कोई भी फाइल है उसमें जो कंटेंट है उसमें ये आपको देखना है कि कितना वावेल है कितना कॉन्सोनेंट है।
तो आप आसानी से इसको उठा करके एक वेरिएबल में रख लीजिएगा और उस वेरिएबल को इफ़ लगा करके तो आप चेक कर ही सकते हैं कि वावल कॉन्सोनेंट। तो आसानी से आप इसके थ्रू इस तरह के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रीडिंग की बात हो गई। अब आते हैं कि फाइल में हम राइट कैसे करेंगे। तो रीडिंग में तो हो गया कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है कहीं भी उसको हम डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। अब राइटिंग में हो गया कि हम फाइल में कंटेंट डालेंगे कैसे। तो जैसे एफ रीड किए थे ऊपर, तो इसी तरीके से यहाँ होता है एफ राइट। द एफ राइट फंक्शन विच इज़ यूज टू राइट टू एन ओपन फाइल। कुछ भी हमको लिखना है ओपन फाइल में तो हम एफ राइट को यूज कर सकते हैं। एफ राइट फंक्शन स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी कि जितना कंटेंट है उतना लिखने के बाद ये स्टॉप कर जाएगा, या व्हेन इट रीचेज द स्पेसिफाइड लेंथ पास्ड एज ए पैरामीटर। जैसा पैरामीटर में हम लेंथ पास किए रहेंगे उतने तक को राइट करके फिर ये अस्थिर हो जाएगा। यदि लंबा वर्ड भी है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यही वाला यदि हम राइट में दे दिए तो और हम उसको 5 ही असाइन किए साइज, तो यहाँ से 5 गो कैरेक्टर वो उठा लेगा, ठीक है, आई तक राइट करेगा, इतना ही रह जाएगा ऐसे ही। अब कुछ नहीं देंगे तो जितना कंटेंट है सारे को उठा करके राइट कर देगा। तो इसका सिंटेक्स होता है एफ राइट फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर में यहाँ पर हम लोग यूज कर ही रहे हैं फाइल के नाम से, और जो भी स्ट्रिंग लिखना है वो और उसका कितना लेंथ है। हम लेंथ को स्किप कर जाएंगे तो जितना कंटेंट स्ट्रिंग में है वो सारा उठा करके फाइल पॉइंटर के थ्रू उस फाइल में राइट कर देगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे राइट करना है तो देखिए फाइल को W मोड में यानी राइट मोड में ओपन कर लिया, चेक करा लिया कि फाइल में ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ राइट लगाया, फाइल का नेम दिया। फाइल का नेम कहाँ से आया, देखिए एफ ओपन के थ्रू ये फाइल में आ गया डॉलर फाइल, तो डॉलर फाइल हो गया, ये उसका टेक्स्ट हो गया कि दिस इज सिंपल टेक्स्ट, और ये आकर के स्टोर हो गया किसमें, इस फाइल में। तो फाइल का मतलब हो गया कि जो भी फाइल नेम दिया हुआ होगा यानी न्यू फाइल डॉट TXT में आकर के स्टोर हो जाएगा, और फिर फाइनली इस फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये तो एक हो गया। अब इसी में मैंने थोड़ा सा HTML के साथ उसको ले लिया कि उसको कैसे हम PHP के कोड को HTML के साथ बाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मली आ जाएंगे बॉडी तक, और बॉडी तक आने के बाद PHP टैग को स्टार्ट करेंगे, और देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ से रीड मोड में ले आया कि जो यहाँ राइट किया था, अब इस राइट किए हुए फाइल को यानी कि न्यू फाइल को हम यहाँ रीड कर देंगे। देखिए फाइल नेम में न्यू फाइल डॉट TXT हो गया, और वहाँ डाल करके इसको रीड मोड में ओपन कर लिया। देखिए फाइल, और यहाँ पर फिर फॉल्स चेक करा लिया एरर के लिए, और यदि ऐसा नहीं है तो देखिए फाइल साइज इसका रीड किया और एफ रीड लगा दिया। एफ रीड लगा करके पूरे फाइल को उठा करके डाल लिया किसमें, फाइल टेक्स्ट में, और क्लोज कर दिया फाइल को। देन अब यहाँ पर फिर सारे को डिस्प्ले करा दिया। तो जितना टेक्स्ट है हम सारे को डिस्प्ले कराया, और इसके बाद देखिए बॉडी को बंद किया और HTML को बंद कर दिया। तो ये HTML के फॉर्मेट में हो गया। और हम यदि नॉर्मली PHP का सिर्फ कोड लिख करके फाइल को राइट किए हैं तो हम HTML के कोड के अंदर भी PHP को इंक्लूड करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अदरवाइज जो PHP का ही कोड है उससे भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पुट्स है, जैसे ये हो गया ना कि इंटायर फाइल को उठा करके इस फाइल टेक्स्ट पर रख लिया, तो यहाँ पर यूज किया गया एफ रीड। और जब इसी तरीके से जब यदि मान लीजिए हम फाइल में राइट कर रहे हैं तो पूरा एक बार टेक्स्ट उठ करके चला गया, अब एक एक लाइन वाइज हमको राइट करना है तब यूज करेंगे पुट्स को, या वर्ड वाइज राइट करना है तो पुट्स को यूज करेंगे। यानी कि द एफ पुट्स फंक्शन विच इज़ यूज टू राइट टू एन ओपन फाइल। द एफ पुट्स फंक्शन स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द फाइल और when it reaches the specified length passed as a parameter। ये भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा कि जहाँ तक हम वर्ड दिए रहेंगे उतना तक ये राइट करेगा। तो फाइल पॉइंटर हो जाएगा स्ट्रिंग जिसको राइट करना है, और लेंथ कितना उसमें से राइट होना है। तो जैसे नीचे देखिए ओपन कर लिया test.txt को राइट मोड में, और इसमें इको डाला कि पुट्स कर दिया। तो पुट्स करने के बाद देखिए यहाँ फाइल नेम, तो ये कहोगे ना कि एफ पुट्स जब कर रहे हैं फाइल में जा रहा है तो इको काहे लगा है, बता रहे हैं इसके बारे में। और ये मैंने उसमें कंटेंट डाल दिया, ये सारा कंटेंट चला जाएगा इसमें, यानी कि ये जा करके test.txt में स्टोर हो जाएगा। शुरू से पहले से जो टेक्स्ट होगा सब हट जाएगा, और हट करके आ जाएगा जो अभी हमने लिखा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये जा करके वहाँ स्टोर हो जाएगा।
तो देखिए इको इसलिए लगाया कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना ये राइट करता है, एफ पुट्स रिटर्न कर देता है। तो आपको ये बता देगा कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि कितना बाइट राइट हुआ है, ये आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, और एफ क्लोज कर दिया नॉर्मली। तो ये तो हो गई बात फाइल में रीडिंग और राइटिंग की। अगली जो वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कर्सर के यानी कि पॉइंटर के मूवमेंट के बारे में, कि कैसे आगे पीछे उसको हम रोटेट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे टेक्स्ट पर ट्रांसफ़र करेंगे। किसी चीज़ को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बिगनिंग में कैसे जाएंगे, मिडिल में कैसे रहेंगे, एंड में कैसे जाएंगे फाइल के, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।